आरोपी का नाम आकाश राजपूत बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर यहां पर सामने आई है। तो 3 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम है विक्की ठाकुर, एक आकाश है, एक आनंद है, और इसमें आकाश राजपूत जो है उसकी तस्वीर सामने आई है। ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में, और अब एक एक करके धीरे धीरे खुलासे जो है इस मामले में होते जा रहे हैं। तो एक आरोपी की तस्वीर जो है वो सामने आई है, और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आकाश राजपूत इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। क्या आकाश पहले से सोनम को जानता था? क्या ये लोग मिले हुए थे इस पूरी साजिश में? अब इन सब बातों का खुलासा होगा जब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी सख्ती से, और उसके बाद पुलिस जब आधिकारिक बयान देगी। मुकेश के पास हम यहाँ पर चलेंगे। मुकेश, एक आरोपी की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। तीनों आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये किसी तरह से सोनम से जुड़े हुए थे? इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अब तक की जो बातें निकलकर सामने आई हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, गहरी साजिश है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में। और जिस तरह से सोनम ने पूरा टूर प्लान किया, खुद टिकट बुक कराए और वहां जाकर जो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरी प्लानिंग हुई है राजा रघुवंशी को मारने के लिए। अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड के पीछे सोनम है, सोनम शामिल है, और वही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें आकाश है, आनंद है, और तीसरा जो है वो विक्की ठाकुर है। इनमें एक जो लड़का है वो ललितपुर का रहने वाला है, और 2 लड़के इंदौर के रहने वाले हैं। एक और चौथा आरोपी बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि चौथा आरोपी है वो सोनम का काफी क्लोज है, जो भागा हुआ है, और उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि उसका नाम राज कुशवाहा है। हालांकि अभी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है, लेकिन राज कुशवाहा उसका नाम बताया जा रहा है, और वो भागा हुआ है। तो अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जानबूझकर राजा रघुवंशी को शिलोंग ले जाया गया, और वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ हत्या हुई है। जांच के दौरान ये बात भी निकलकर सामने आई है कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं, इनमें कुछ लड़के सोनम के जानकार हैं और बाकी कुछ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। तो अब जो मेघालय पुलिस है वो गाजीपुर आएगी, यहाँ से वो सोनम रघुवंशी को रिमांड पर लेगी, ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, और फिर वहां जाकर लोकल कोर्ट में पेश करेगी मेघालय में, और फिर उसके बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा, और तब उससे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद इस केस की जितनी भी कड़ियां हैं, इस केस के जितने भी राज हैं, वो सारे मालूम चल पाएंगे जब सोनम अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी कि आखिर उसने क्यों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें सोनम भी शामिल है, और 5वां जो आरोपी है वो फिलहाल भागा हुआ है। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए। रत्नदीप भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रत्नदीप, मेघालय पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या एक एक करके कड़ियां यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आ रही है? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, मेघालय पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको गठित किया गया था जब ये जो सोनल रघुवंशी और राजा रघुवंशी गायब हो गए थे अचानक से मई के 23 तारीख को ईस्ट खासी हिल से, और इसके बाद 2 तारीख को राजा रघुवंशी का डिकम्पोज बॉडी मिला, और उसके बाद एक मर्डर वेपन मिला, एक मैचेट मिला। तो मेघालय पुलिस की SIT की तरफ से जो खबर हमें लग रही है कि जब राजा रघुवंशी का बॉडी मिला तब से ही जो सोनम रघुवंशी हैं उनके लिए सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा था, मगर पुलिस ये भी तहकीकात करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सोनम रघुवंशी किसी तरह इस मामले से जुड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि जो मर्डर वेपन मिला, जो मैचेट मिला, उसका जो डिज़ाइन था वो मेघालय में जो ट्राइबल खासी हो, यारो हो, या फिर जो बाकी ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने जो औज़ार होते हैं, अपने अपने मैचेट होते हैं, मगर उससे वो औज़ार मिलता नहीं है, वो औज़ार मेघालय का नहीं है और नया ख़रीदा हुआ था। तो पुलिस को पहला शक वहाँ पे हुआ कि ये औज़ार शायद किसी दूसरे ने लाया है जो कि राज्य से नहीं है, बाहर से है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में लगी, क्योंकि CCTV कैमराज उस इलाके में नहीं है, दुर्गम इलाका है, तो पुलिस को बहुत समय लगा इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए। और इस बीच क्योंकि जो प्रेशर भी बढ़ रहा था मेघालय पुलिस के ऊपर, मगर जो खबर हमें लग रही है कि जो टूरिस्ट गाइड जिसने उन लोगों को लाश देखा था 3 लोगों के साथ हिंदी में बात करते हुए, वो एक अहम कड़ी रही। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि कल हमने
हमने एनडीटीवी पे स्टोरी चलाई है, हमने इंटरव्यू चलाया है। जो टूरिस्ट गाइड उनको नीचे लेके गए थे माकलिहाट विलेज से जो नोंगरेड जो कि 3000 स्टेप्स का एक जो ट्रैक है उसमें लेके गए थे, तो उसने बार बार कहा था, और जो होम स्टे के मालिक जो चलाते हैं उन्होंने भी कहा था कि सोनल रघुवंशी ने उनको कहा कि लौटते वक्त उनको गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार सोनल रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है। उठ के आया था।